अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी दूध की कीमतों के हवाले से। माजी में भी हम प्रोग्राम्स करते रहे हैं कि दूध की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आखिर वजह क्या है। जब हम जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके नुमाइंदगान को बिठाकर मौक़िफ़ लेते हैं तो वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गुजारा इस वक्त मुश्किल हो चुका है। लेकिन जब हम हुकूमती नुमाइंदगान से बात करते हैं, जब हम कमिश्नर लेवल के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत ने एक फैसला सुनाया है, जो रेट फिक्स किए गए हैं, लेकिन असल हकाइक ये है कि अदालत ने जो रेट फिक्स किए हैं, क्या माजी में भी उस रेट पर दूध बिकता दिखाई दिया, फरोख्त होता दिखाई दिया? अगर नहीं होता दिखाई दिया तो ना अहली किसकी है? दोनों तरफ हम मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। आज इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं डेयरी फार्मर्स की, मोहसिन चौगार साहब। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जानना चाहूँगा कि दूध की कीमतों में जो अचानक इजाफा हुआ है और आपने देखा कि 120 रुपये दूध फरोख्त किया जा रहा था, ग़ालिबन 140 रुपये तक ये कीमतें पहुँच चुकी हैं। आखिर वजह क्या है ये रेट बढ़ने की? बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। देखिए, सबसे पहले तो बिलाल भाई हमको ये समझना होगा कि जो दूध है वो एक बेसिक नीड है हर घर की। ठीक है। बच्चे से लेके बूढ़ा दूध इस्तेमाल करता है, हर घर की नीड हो चुका है। अब पिछले 3 सालों से 94 रुपये का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कमिश्नर की तरफ से। क्या आप ये बताएं, इन 3 सालों में क्या ग़िज़ाई अजनास की कीमतें नहीं बढ़ी? 40 से 50% महंगाई हो चुकी है ग़िज़ाई अजनास में। आखिर कब तक ये फार्मर्स ये चीज़ को भुगतता रहेगा, कब तक अपना पेट काटता रहेगा और किस तरीके से गुजारा करेगा? आखिर ये तो हो ही नहीं सकता कि इस रेट पर दूध को फ़रोख्त किया जाए। ठीक है। अच्छा, जो दूध की कीमतें बढ़ती दिखाई दी, तो क्या आप नहीं समझते कि ये अदालती हुक्म की और जो एक रेट फिक्स किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी, खुली खिलाफ वर्जी है? देखिए बिलाल, अगर ये खुली खिलाफ वर्जी है तो क्या फार्मर्स ग़िज़ाई अजनास इतनी महंगी खरीद खरीद कर अपने मवेशियों को डाल रहे हैं, तो ये बात क्या जायज़ है? कैसे पूरा करेगा? 40 से 50% तक जो जहाँ पहुँचा है, राशन महंगा हो चुका है, इस चीज़ को हम कैसे पूरा करें? हम अपना माल कटवाएं, उसको बेचें, हम कैसे पूरा करें? हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आखिरकार दिवालिया, दिन ब दिन फार्मर्स दिवालिये का शिकार हो रहा है। पूरा करना हर फार्मर के लिए इस टाइम पे मुश्किल हो चुका है। अगर इसी तरीके से रहा तो बहुत मुश्किल होगा फार्मर्स के लिए आगे चलना। अच्छा, सही है, आपकी बात भी एक जगह वैलिड है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये हुकूमत को ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती? क्या हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं, जो हुकूमती अहदेदारान हैं, या मैं कमिश्नर साहब की बात कर लूँ जो इस वक्त कहते हैं कि छापे मारे जाएंगे, तो क्या हुकूमत ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की, या लाइक वाइज अगर सवाल करूँ आपसे कि आपने कभी हुकूमत से रब्ता करने की कोशिश की? देखिए, 12 हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, काफ़ी दफ़ा कोशिश की जाती है कि आपने पिछली दफ़ा भी देखा होगा, रेट बढ़ाने की बात की गई, कमिश्नर कराची से रब्ता करने की कोशिश की जाती थी। आखिरकार बैठ के टेबल टॉक करके मसले को हल नहीं किया जाता। 94 रुपये का जब आप सोचें ना, 3 साल हो गए उस नोटिफिकेशन को, वो नहीं बढ़ा सके, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाल सके, तो क्या मतलब किस तरीके से डेयरी फार्मर्स बताए, किस किस जगह पर जाके बताए? हर दफ़ा जब भी कोई चीज़ की ग़िज़ाई अजनास की महंगाई होती है, डेयरी फार्मर्स आता है, बोलता है, चीखता है, चले जाता है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है, इस चीज़ का कोई मसले का हल निकलने के लिए कोई वो बैठता ही नहीं है मामला। नहीं, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं हमेशा नुमाइंदगान जो डेयरी फार्मर्स हैं उनका मौक़िफ़ लेता हूँ, फिर मैं हुकूमती अहदेदारान का मौक़िफ़ लेता हूँ। मुझे ये लगता है नाज़रीन कि ये मसला सुलझने के बजाय और उलझता चला जा रहा है। मोहसिन चौगार साहब, आप क्या समझते हैं, इस मसले का हल क्या है? देखिए, इस मसले का हल ये है कि हुकूमत एक पेज पे आके टेबल टॉक करे, फार्मर्स के साथ बैठे, उनके मसाइल को समझे, और जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक इनके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, सिर्फ ग़िज़ाई अजनास की बात नहीं है, फार्मर्स पानी भी खरीद के पिलाते हैं। इन 3 सालों में बिजली महंगी नहीं हुई, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। फार्मर्स जो बाड़े रेंट पे, जिनके फार्म रेंट पे, वो हर साल किराया नहीं भरते, हर साल उनका किराया इंक्रीज़ नहीं होता, वो रेंट इंक्रीज़ नहीं होता। तो किस तरीके से फार्मर्स पूरा करें? क्या हमारे पास जो एम्प्लॉय, जो वर्कर, जो गवाला काम करते हैं, क्या उसके घर में दूध, चीनी, पत्ती, चावल, आटा, क्या ये चीज़ें महंगी नहीं हुई? क्या हम उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएं? क्या नहीं, उसका तो हक जब नहीं है? जब इतना इतना घाटे का ये सौदा है, तो फिर गुजारा कैसे होता है? अखराजात पूरे हो जाते हैं? जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही है,
वो जिस तरह से आप फरोख्त कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई बैलेंस है या बैलेंसिंग ही बरकरार नहीं है? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि इधर उल्टा सिस्टम है। फार्मर्स को रिलीफ देने की बजाय फार्मर्स से रिलीफ हासिल किया जा रहा है। फार्मर्स को रिलीफ देना चाहिए, उनसे हासिल किया जा रहा है। फार्मर्स अपना पेट काट कर अपने बच्चों की रोजी रोजगार को छोड़कर आवाम को रिलीफ देने में लगा हुआ था। अब ये चीज़ मैं नहीं समझता कि इस तरीके से चलेगा, और अब दूध भी क्वालिटी के हिसाब से बिकेगा। जिसकी जैसी क्वालिटी होगी उस हिसाब से आगे जाके दूध फरोख्त होगा। इस चीज पे भी तो गौर किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर सवाल करना चाहूंगा, क्वालिटी के वजह से दूध की क्वालिटी से मुराद क्या है? दूध तो दूध देखिए, है। हमारे इधर जो फैट है ना, वो 5% फैट का निजाम है, ठीक है, और फार्मर्स से 6 और 7 फैट का दूध लिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, जो कि नाजायज है। ठीक इस है। चीज पे भी बिल्कुल गौर करने की जरूरत होगी। अच्छा, ये सवाल मैं ज़रूर आप लोगों से करना चाहता हूँ मोहसिन साहब, कि जब छापे मारे जाते हैं तो रिटेलर्स पर मारे जाते हैं या दुकानों पर छापे मारे जाते हैं, दुकानें सील कर दी जाती हैं, तो उनके पीछे क्या डेयरी फार्मर्स खड़े हैं, या फिर जैसे डेयरी फार्मर्स कहते हैं कि रेट बढ़ा दिए जाएंगे और फिर छापे वहां पर मार दिए जाते हैं? देखिए, डेयरी फार्मर्स तो आपको खुला कहते हैं ना, आए बैठे बात करें, मसले का हल निकालें। डेयरी फार्मर्स तो ये नहीं चाह रहा कि अपने इरादे से रेट बढ़ा दे। ये ख्वाहिशात पर तो नहीं है ना, ये हमारी मजबूरी है, रिटेलर्स की मजबूरी है। उसको जब पीछे डेयरी फार्म से दूध ही नहीं मिलेगा जिस कीमत में उसने बेचना है, तो वो कहां से तो ये बेचेगा? बात हुकूमत को क्यों नहीं समझ में आती है? हुकूमत क्यों इसमें सुस्ती करती है कि टेबल टॉक करने ना करने का रीजन क्या है आखिर? देखें, ये तो हुकूमत को ही पता होगा कि ना करने का रीजन क्या है। उनको दूध मिल रहा होगा, अवाम, देखें अवाम, सारा प्रेशर जो है ना इस टाइम, वो अवाम पे और डेयरी फार्मर्स पे आता है। डेयरी फार्मर्स, इस महंगाई की चक्की में डेयरी फार्मर्स भी पिस रहा है साथ साथ। हर चीज उसको भी महंगी खरीद, गिजाई अजनास उसको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जा रही है, गिजाई अजनास, तो वो कहाँ से होगा? डिमांड एंड सप्लाई का सारा चक्कर। आप गंदम उठा के देख लें, पिछले साल आप देख लें गंदम कितनी एक्सपोर्ट हुई। कहाँ से हम दलिया डालें, कहाँ से हम गंदम डालें, किस तरीके से पूरा करें? पाम का रेट आप देख लें, पाम खल्ली का वो 2200-2300 पे जा चुका है। चोकर आप देख लें 700 रुपए से 1300 रुपए पे जा चुकी है। तो किस तरीके से हम लोग हैंडल करें, किस तरीके से मामलात को चलाएं? अगर ये अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पर क्लियर करना चाहूंगा। आप क्या कह रहे हैं कि ग़िज़ाई अजनास एक्सपोर्ट कर दी जाती है ज्यादा, जी 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 इसलिए महंगी हो जी जाती जी है? जी 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 ये क्या मामला है? ये मामला ये है बिलाल, देखें, अगर हमारे पास हम जो आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मर्स, ठीक है। वो अगर मार्केट से कोई भी चीज शॉर्ट कर दी जाएगी ठीक तो है। ऑटोमेटिकली वो महंगी हो रेट जाएगी। बढ़ जाएगा। आप चीनी को उठा के देख लें, आप टमाटर को उठा के देख लें, अगर टमाटर मार्केट में शॉर्ट हो जाता है, वो 250 रुपए बिकता है या नहीं बिकता है? लेकिन ये एक्सपोर्ट का तो एक कोटा होता है ना, कि जो इस्तेमाल से ज्यादा है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है। बहुत, हमारे इधर तो किसी चीज का कोई वो लाएअमल तो है ही नहीं ना। अच्छा। जिसकी जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहा है। नहीं, तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, मौक़िफ़ क्या है कि ये ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं चीजें, इसलिए महंगी हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है इसकी वजह से? देखें बिलाल, दिन ब दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ती जा रही है। तो गुजारा हर कैसे हो रहा मिनट है? सेकंड मैं हर डेयरी फार्मर से अगर मैं अभी गुजारा कैसे हो रहा है? अगर मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ ना, तो ये मिनट सेकंड भी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। मेरे फार्म का जो रेंट है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो हर दिन के हिसाब से हो रहा है। ठीक है। मुझे अपने गवालों को तनख्वाह देनी है, हर साल उसने बढ़ाने की उसकी भी तो ख्वाहिश। वो नहीं बढ़ाएगा अपनी तनख्वाह, उसको महंगाई नहीं है। तो इन तमाम चीजों का हल ये है कि रेट बढ़ा दिया जाए और देखिए, इजाफी रेट में दूध फरोख्त किया जाए। देखिए, हरगिज़ हम ये नहीं चाहते कि खाली रेट बढ़ा दिया जाए। आए बैठे बात करें और ग़िज़ाई अजनास की कीमतों को ब्रेक लगाएं, फार्मर्स को रिलीफ दें। फार्मर क्यों चाहेगा रेट बढ़ाए ना? चले, अगर हुकूमत से अपील की जाती है, 12 में देखता हूं कि रेट बढ़ाने का जब कहा जाता है, इंदिया दिया जाता है, तो कहा जाता है कि टेबल टॉक करें। हुकूमत नहीं करती है, फिर छापे भी मारे जाते हैं। अभी डेयरी फार्मर्स का क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत तो बैठ नहीं रही है टेबल टॉक के लिए, आप रेट बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग भी नहीं रुक रहे हैं, तो ये मसला हल कैसे होगा? फिर किसी को तो बीच में या तो सरेंडर करना पड़ेगा या फैसिलिटेटर का किरदार अदा करना पड़ेगा। देखें बिलाल, ये तो पिछले 3 साल से स्टोरी चल रही है। ठीक है। पिछले 3 साल से आप देखते आ रहे हैं, डेयरी फार्मर्स आते हैं, बैठते हैं, बताते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। आखिर हल यही होता है, छापे मारे जाते हैं, रिटेलर्स को पकड़ा जाता है। हर दिन आप देखें कहीं ना कहीं छापा लग रहा होगा, रिटेलर्स को पकड़ा होगा, मगर इन दी एंड इसका हल नहीं निकल पाता। और वो हल ऐसे निकलेगा, फार्मर्स तो तैयार है ना आपके साथ टेबल टॉक करने के लिए। ठीक है। अगर वो तैयार ना हो तो फिर बात बनती है। वो तो तैयार है, वो तो रेडी, आपको वेलकम करता है, आए बैठे चलें बात करें। चलें। बहुत शुक्रिया मोहसिन चौगाड़ो साहब,
आपके इस मौक़िफ़ का डेयरी फार्मर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। नाज़रीन, मैं एक हल ये समझा हूँ कि जैसे ये बात की गई कि एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं ज़्यादा मिकदार के अंदर चीज़ें, वो एक्सपोर्ट कोटा होता है, एक्सपोर्ट की कैपेसिटी होती है, क्वांटिटी होती है। अगर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो शायद ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती दिखाई दे। और दूसरी बात ये कि जो डेयरी फार्मर्स हैं वो जिस तरह से रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, पिछली दफ़ा हमने प्रोग्राम किया, इस बार भी प्रोग्राम किया, जो रेट बढ़ते हैं, लेकिन हुकूमती नुमाइंदगी मुझे इस वक्त यहाँ पर कम नज़र इसलिए आती है कि हुकूमत टेबल टॉक करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। या तो हाँ कर दिया जाए या ना कर दिया जाए, लेकिन एक दफ़ा बैठकर इनको सुना जाए कि आखिर मसला क्या है। यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और सियासी खबरें भी हैं और सियासी मसाइल भी हैं जिन पर आज बात करेंगे।